ये है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। सो इंडिया, ये है मेरी जेंटल वाइफ जिनी लेडी और मैं इनका मैन रितेश डी। लेकिन हम इस शो पे अकेले नहीं हैं। Like always, we have with us some highly opinionated people from our industry. Our 4 BFFs, यानी बहुत famous friends। स्वागत कीजिए हमारे fantastic gentlemen का, the mad मस्तीखोर ऋत्विक धनजानी and करण वाही। सोशल डिस्टेंसिंग वाला हेलो आपको भी। To represent the ladies, please welcome the girl power, the bold and gorgeous Nia Sharma and the no filter girl अपना तेजा भाई तेजस्वी प्रकाश। Hi, hello, हेलो। अरे फिर आ गई ये परसेंटेज हमें हराने वाली। क्या बात है, ladies, you're looking gorgeous. Thank you. Gentlemen, तुम लोग तो एकदम भाई लोग लगी रहे हो आज। So why wait? Let's begin the debate. आज का पहला सवाल है, कितनी % औरतों को शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली सेटअप में रहना है? आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपना परसेंटेज चुनिए। ओए, you want to stay in a joint family? I don't want to, but no. तो देखते हैं लेडीज का क्या एवरेज है। 40%। 40% is average. जेंटलमैन, ये क्या किया बे? भाई ये पहले का क्या हुआ है? आएगा यही। नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू देख लियो। जेंटलमैन, जी सर। लेट्स सी व्हाट योर आंसर्स आर। ये देख मैंने क्या लिखा, यही आएगा। 50%। वाह, आप है 40%। आप डिबेट करिए, आपके इंडिविजुअल स्कोर क्या है? बहुत अलग है। मतलब आप तो 20%। कोई भी औरत अपने पूरे होशो आवाज में नहीं चाहेगी कि वो जॉइंट फैमिली में रहे। देखो यहीं पे 2 औरतें जिनके होशो आवाज बिल्कुल अलग अलग है। 70 क्या सोच के लिखा है? खुद की फैमिली सोच के लिखा है। I mean, कोई लड़की अपने दिलो जान से नहीं मांगेगी कि भगवान। बहुत मदद हो जाती है, पता है, अगर बहुत लोग होंगे तो बच्चों को संभालने में, स्पेशली अगर लड़कियां काम कर रही हैं तो अगर घर पे पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, और आपको क्या लगता है मैम? इट्स नॉट एन ऑफेंस, मैं किसी की कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक आप बाहर कुछ बोलो, हाँ नमस्ते, मैं बहुत बड़ा परिवार मिल रहा हूँ, इनसाइड यू नो अब इसका भी खाना बनाना पड़ेगा, इसके भी कपड़ा। Let's all agree to that, यार. A woman has to go through a lot, and like I said, everybody expects that women to take care of the in-laws, the father, the mother, the kids, उसके बच्चे, उसकी माँ के बच्चे, उसके यहाँ सब। So, हम आपके कौन is not your kind of a film? I love that film, but वो in the 90s. हम आपके यहाँ कौन ही था स्टेटमेंट फॉर हर? हम आपके यहाँ कौन? No, but fair व्यू पॉइंट है और बहुत लॉजिकल व्यू पॉइंट है। We live in a country जहाँ पर हमें कंडीशन किया गया है टू अ फैक्ट कि देखो सहपरिवार सुखी परिवार। मैं जब भी मिला हूं तो मैं बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम की लड़कियों से मिला हूं, जहां पे देयर हैव बीन वुमेन लाइक तेजस्वी सेज हु रियली फील दैट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है, कम्स विद इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। एंड सेम थिंग, मैं निया को तो जानता ही हूं, बट आई थिंक इट्स आल्सो इंडिया में एज अ कंट्री द पर्सपेक्टिव इज कि कई लोग शायद ना चाहते हो जॉइंट फैमिली में रहना, लेकिन इवेंचुअली इट डजंट हैपन, स्पेशली इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, बिकॉज एक तो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं जी। दूसरा अगर फैमिली सेटअप वर्क वाइज सेम होना तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फॉर फैमिलीज नॉट टू लिव सेपरेटली। करेक्ट। और हमारे जैसे सास बहू के सीरियल्स है ना, अगर वैसा ड्रामा और स्पाइस ना हो लाइफ में तो फिर घर कैसा चलेगा? मुझे लगता है कि देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू बोथ काइंड ऑफ सेटअप्स, लेकिन as long as the man and the woman together in a relationship are happy with any kind of setup, With the family setup, yeah. obviously there are adjustments to everything. सबके लिए एडजस्टमेंट तो होती रहती है। ये है हम लोगों की सोच, लेकिन आइए देखते हैं कि क्या है इंडिया की सोच। 61%। इंडिया की सोच है 61%। इस सवाल का सही जवाब है 60%। अगर आपने अपने स्लाइडर पर चुना है 60%, then you have got the right answer.
और अगर आपने चुना है 50% तो भी आप लड़कियों से आगे हैं। ओके, इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से करीब है। Thank you, India. Come on, girls. बकवास। ओके, आपका दूसरा सवाल है। कितने % लोगों को लगता है कि मर्द नई टेक्नोलॉजी को औरत से ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं? यार ये तो कितना एकदम मतलब क्या सवाल हो गया। What? नहीं ऑफ कोर्स आप हमसे ज्यादा समझते हो। Okay, and your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. तो देखते हैं क्या है लेडीज का परसेंटेज। 80%। कुछ चीजें मान लेनी चाहिए। हाँ। ओके, Gentlemen, let's see your answer. ज्यादा कर दिया क्या हमने? ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, कम करेंगे शायद। 70%। हाँ देखा देखा। अच्छा मुझे बताइए लेडी, आप कितना बेहतर समझती है टेक्नोलॉजी को? तेजस्वी इज गॉन लाइक दिस ओनली फर्स्ट। दादा, आई हैव गॉन टू द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई एम अ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। और ये पूरा बोलने में इसकी सांस फूल जाए। हाँ। उसके बावजूद मैंने 80% लिखा है क्योंकि ये सच है। They literally get into the detailings of everything. So, in spite of being an engineer, I think boys are better. नहीं है यार, वो iCloud पे कैसे बैकअप करना है, कैसे नहीं करना, कब वो डाटा। आई हैव नो आइडिया। माई ब्रदर टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कार्स, बाइक्स, वो समझाता है, मैं 40% रिटेन कर पाती हूँ। एंड मेरे को ना शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए भी, नहीं आता है। आनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई चीजों में लड़के टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेटर समझते हैं, बट आई थिंक वो चीजें ना सिर्फ गेमिंग और कार्स से रिलेटेड है। ओके, I think in today's time, technology can be anywhere. It's even our social media. And I think no one better knows social media than women. Yeah. नहीं, ऐसा होता ना कि एक घर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पैकेज आ गया, हाँ। और उसके इंस्ट्रक्शंस भी है और उसको फिक्स भी करना है। देखो, ऑर्डर लड़की कर लेती है, फिक्स तुम कर लेना। ये ऑर्डर फिक्स है। ये ऑर्डर फिक्स है। आई एब्सोल्युटली बिलीव कि हमेशा से बॉयज हैव बीन मोर टेकी। Yes, absolutely. इसीलिए मेरा पहला रिएक्शन ही निकाला ये क्या सवाल है, तो सबको ही पता है वैसा वाला होना चाहिए। जिनने जल्दी हो गया, ये तो वही सवाल हो गया कि लड़कियां बेहतर गाड़ी चलाती है लड़के। Ritesh has a theory that women are great at multitasking, but in driving, men are amazing and women cannot get there. I think ladies को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है, उनसे बैक मत करवाओ। ए हेलो हेलो, आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, बेटर देन बॉयज। और मैं एक झटके में पार्किंग करती हूँ। लेडी जब बैक करती है ना गाड़ी, अच्छा रुकना कब है? रुकना जब आवाज आएगी तब रुक जाना। Exactly. मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने बोला तुझे गाड़ी चलानी आती है? तो शी सेड मैं चलाती रहती हूँ, जिसको हटना हट जाओ। I said तू पागल वागल है क्या? अच्छा, इनकी बेस्ट फ्रेंड को मेरी तरफ से। तो मुझे उस दिन समझ आया कि विमेन ड्राइवर्स को गालियाँ क्यों पड़ती हैं। गालियां नहीं देते हम लोग। अरे बिल्कुल भी नहीं भाई। नहीं, कितना अच्छी तरह चला रही है गाड़ी, हम थोड़ा दूर से इसे देखते हैं। And somehow the minute you see somebody driving like this, समझ जाओ अलग हट जाओ। नहीं, कभी कभी ना हाइट छोटी होती तो दिखता नहीं है, तो मेरी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स ना नीचे तकिया लेके बैठती है यार। फिर वो ब्रेक कैसे लगाती है? अरे एक लकड़ी रखी होती है साइड में, एनीवे, आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 65%। इस सवाल के लिए सही जवाब है 60%। इस सवाल के लिए जेंटलमैन की सोच इंडिया की सोच से करीब है। ये If I'm pressing 80, you could go 60. If you're pressing 60, I could go 80. तो 70 पे ही रहेगा। देखिए सारी स्ट्रैटेजी चालू है। वो स्ट्रेटेजी चल रही है उधर कि एवरेज ना अपनी देख ऐसे बनानी है एवरेज कि तू 90 अगर लिखती है तो मैं 60 लिख दूंगी। That's exactly what it's for.
joke. ऐसे क्या घूर के क्या देख रही है? बात नहीं की तूने? सच तेरे बता। दिल की बात मैं जानूं. लाल मुंह वाली जल्दी बता. हमारा माइक इसके इन-ईयर में है क्या? ये हमारा आखिरी सवाल है, कितने % लोगों को लॉकडाउन के बाद अपने पार्टनर से ब्रेक चाहिए? आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं. अब परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. जल्दी से अपना परसेंटेज चुनिए. अरे मैं तो जानता हूँ काफी लोगों को who have just not thought have done it. Really? Yeah. वाओ. तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज. 50% ब्रेक चाहिए. मतलब यार अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं. हो गया. आइए देखते हैं क्या है जेंटलमैन का स्कोर. कोई अतरंगी स्कोर ही लाएंगे, मेरे को पता है ना इनका. नहीं. बहुत ही वैलिड लाइन है. 60% मुझे लगता है वो ब्रेक इसलिए है क्योंकि आई थिंक देव हैड टू मच ऑफ ईच अदर. और स्पेशली जब कुछ करने को नहीं है और ऑल्सो सडनली हम एक ऐसी जनरेशन है जो हम अपने अपने फोन्स में घुसी रहती है, वहां से अब हमें बात तो करनी है ना, कितना कंटेंट देख लोगे. सो आई थिंक ऑन द हायर साइड ही होगा. ओके. Contrary to what Karan Wahi said, I'm saying अब ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो गई होगी ना, टू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर विद ईच अदर. Yeah. दैट्स नॉट अपॉर्चुनिटी. आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स बोर्डम. बोर्ड. हाँ कि कुछ करने को नहीं है. ऐसा नहीं है यार. आई थिंक इट इज इन अ वेरी पॉजिटिव वे. गिवन पीपल टाइम, जो रात दिन अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, अरे मुझे तो सांस लेने का टाइम नहीं, अब तुम्हारे पास था. And now if you are still cribbing and after lockdown you're finding an opportunity to leave them or take a break, I think you're stupid. Yes. You know, I feel lockdown in totality एक ऐसी opportunity है for all of us to meet ourselves first. श्योर. Yes. और हम ना अपने आप से मिलने से सबसे ज्यादा डरते हैं. Is what I believe. आई एग्री विथ यू. We are always running after distractions. We're always running in directions जहाँ पे we don't have to face our worst selves. लेकिन lockdown has given you no room. आप एक घर में बंद है अपने अपने पार्टनर्स के साथ. I'm sure 40% of those people must have been कि उनकी गाड़ी सही तरीके से चल गई होगी. लेकिन a lot of other people, it's actually very difficult to face yourself. बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि एक रीअलाइनमेंट आपके रिलेशनशिप में हो सकता है. राइट. Correct. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गोना बी ब्यूटीफुल. देयर आर गोना बी टाइम्स थोड़ा एंड यू नो कि वंस दिस लॉकडाउन इफ योर रिलेशनशिप इज ग्रोन स्ट्रॉन्गर, तो पोस्ट लॉकडाउन इट विल जस्ट गो फॉर अ लॉन्गर टाइम. या Exactly. ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या है इंडिया की सोच. Bro, इंडिया की सोच है 48%. इस सवाल का सही जवाब है 50%. Yes!